बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जदीद माशी और समाजी माहौल अब तेज़ी से बाज़ारी और बेहुदा तकाज़ों के पीछे भागता है। इसका नतीजा ये है कि रुपये ने खुदा को या तो बदल दिया है या उसके बराबर एहतराम हासिल कर लिया है, और इसकी तलाश में लोग हर वक्त सरगर्दा हैं। आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा कर रहे हैं कि लोग खुदा की खुशनुदी और खुदा को हासिल करने के इतनी जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितना जितना तक वो दो पैसे की तलाश में है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करके पैसा लाना, यही पैसा आग है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? लोग इस हद तक गिर क्यों गए हैं? आला अदना पे कुर्बान क्यों होने लगा है? इसकी वजह फिल्म इंडस्ट्री और टीवी प्रोग्राम्स हैं। बिलखुसूस ड्रामों और फिल्मों ने बराह रास्त गैर सेहतमंद और गैर अखलाकी कदरों की हौसला अफजाई की है। आप देख रहे हैं टेलीविज़न में या बड़ी स्क्रीन में बेहुदा चीज़ें ज़्यादा डिस्कस हो रही है, ज़्यादा दिखाई जा रही है। जो चीज़ें मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करें, जो अल्लाह की तरफ रहनुमाई करे, उन इश्तिहारात या उन प्रोग्रामों को दिखाया कम जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री और टीवी प्रोग्रामों में बिलखुसूस ड्रामों और फिल्मों ने बराह रास्त गैर सेहतमंद और गैर अखलाकी कदरों की हौसला अफजाई की है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर तशद्दुद, जिन्स परस्ती, जारहाना सरगर्मियों और इस किस्म के दूसरे मनाजिर को अक्सर फिल्मों और ड्रामों में कास्ट में काट भी दिया जाए तो वो बहुत ही फीकी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर तशद्दुद, जिन्स परस्ती, जारहाना सरगर्मियों, सास और बहू की लड़ाई को फिल्मों और ड्रामों से काट दिया जाए तो वो बहुत फीकी होंगी और बोरिंग होगी। लिहाजा लोग आज बगैर शरपसंदी के, बगैर जिन्स परस्ती के कोई भी प्रोग्राम देखना पसंद नहीं करते हैं। अरे दोस्तों, अगर ये भी फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर फिल्मी प्रोग्राम, ड्रामे बहुत अच्छे हों, लेकिन इनमें जो इश्तिहारात को दिखाया जाता है, क्या उन इश्तिहारों में दिखाने वाले प्रोडक्ट को हर गरीब परचेज कर सकता है? कुछ लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। अब जो गरीब बंदा है वो चीज़ें परचेज नहीं कर सकता है, तो चाहे फौरी तौर पर दिल की ख्वाहिशात का इजहार हो न हो, ख़ानदान के बेशतर अफराद जिनकी इस्तात टीवी पर मुश्तहर होने वाली रंगारंग मसनूआत को ख़रीदने के काबिल नहीं, तो वो बतदरीज परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहरहाल वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ़ शक्लों में इस गुस्से और कड़वाहट का मुशाहिदा करते रहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल वो फसादात और शहरी बेचैनी है जिसका मुजाहरा हम अपने गिरदो पेश में बिलुमूम और न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, काहिरा, बैंकॉक, थाईलैंड और बम्बई जैसे शहरों में और दूसरे ममालिक में देखते रहते हैं, और जिसमें सामान से भरी हुई दुकानों, मोबाइल शॉप्स और घरों को लूट लिया जाता है। इसकी एक और मिसाल फौज की है, जो जंगों के दौरान जब किसी शहर, किसी जंग में उनको कामयाबी मिलती है, वो शहरों में दाखिल हो जाती है, तो वो गरीब फौजी दुकानों और मालदार घरों में घुसकर सामान को लूट लेते हैं, और जो सामान उठा नहीं सकते हैं वो अपनी हसद की वजह से उनको जलाकर राख कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज टीवी लातादाद और किस्म किस्म की चीज़ों को हमारे घरों के अंदर लाने में कामयाब हुआ है, और ये बताया है कि उनको कहाँ से हासिल किया जा सकता है, और चोरी करने के मुख्तलिफ तरीके भी ड्रामों में दिखाया जाता है। जाहिर है हर कोई ये चाहता है वो अपनी ज़िंदगी को खूब लुत्फ़ इंजॉय करे। टीवी उनके जज्बात को भड़काता है, चनांचे फजूल खर्ची के खेल में हिस्सा लेने के ख्वाबीदा ख्वाहिशें दोबारा से जिंदा हो जाती है, उनकी हौसला अफजाई होती है, और लोग शॉर्टकट्स के ज़रिए से रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चूँकि अब पैसे रुपए ने, जब अब लोगों ने पैसे की पूजा शुरू की है, खुदा से भी आगे बढ़कर पैसे से मोहब्बत की है, तो उसे हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे और शक्लें अख्तियार कर चुके हैं। बहुत से नौजवान तालीम पर पैसे को तरजीह देते हैं, वक्त से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, ज़िंदगी से आर्जी मज़े लेने के लिए पैसा कमाने और ताकत हासिल करने के कई तेज़ रफ्तार और नाजायज़ तरीके अख्तियार कर चुके होते हैं। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से अनपढ़ और नीम पढ़े लिखे लोगों को
देखते हैं जो चोरी, मुंशियात फरोशी, जिस्म फरोशी, डकैती और स्मगलिंग के ज़रिए से, ज़मीन फरोशी के ज़रिए से तालीम याफ्ता लोगों से ज़्यादा माल और दौलत जमा कर चुके होते हैं, जिनकी मिसाल आज देख रहे हो। जो असातिज़े कराम है, तालीम याफ्ता लोगों के पास उलमा है, माल और दौलत की कमी है, जिसकी वजह से आज का यूथ ये सोचने लगा है कि उस्ताद के पास, उलमा के पास, पढ़े लिखों के लोगों के पास दौलत है नहीं, लिहाजा हमें उन लुटेरों को ही फॉलो करना होगा जो डकैती से, जो मुख्तलिफ किस्म के गैर अखलाकी हरकतों से शॉर्टकट तरीके से पैसे बनाते हैं। इसी वजह से ये बदकिस्मत नौजवान, ये बदकिस्मत बच्चे हर किस्म की जहरीली और सस्ती दरामदात भेजने में मसरूफ़ होते हैं और शहरों में ट्रैफिक के मसरूफ़ चौराहों में जमा होकर ये जहरीली मवाद वो फ़रोख्त करते रहते हैं। तो रफ्ता रफ्ता तनाव और लालच के गर्दाब में फंसते हुए ये नौजवान बड़े हो जाते हैं और बेईमान, बदउनवान, बदतखोर सियासतदान और हुक्मरानों के जैसे चोर पैदा करते रहते हैं, जिसमें से कुछ का जेलों, दहशतगर्दी के मुकाबलों और नशा खानों में खात्मा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन तमाम बुराइयों को जन्म देने में ख़ास तौर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो फिल्में ज़िम्मेदार है, और आजकल पाकिस्तान में भी बनने वाली वो ड्रामे जिनके अंदर फाहिशी और बेहुदगी और लड़ाई झगड़े की सीन दिखाए जाते हैं, चोरी के करतब दिखाए जाते हैं, इनकी वजह से माशरा इन्हितात का शिकार है। नतीजे के तौर पर इस किस्म के गलत रविश का शिकार कई औरतें और मर्द तवाइफ बनकर एड्स फैलाते रहते हैं। बाकी जो मानदर डाकू हैं, धोखाबाज, नशा आवर, दवाएं बेचने वाले, पेशेवर जुआरी, मुसल्लह डकैत और जेल को अपना दूसरा घर करार देने वाले जाहिल बन जाते हैं। बहरहाल, चाहे ये बद अखलाक और बदकिरदार लोग मादी तौर पर कितने भी अमीर हो जाएं, वो बेचैन, मुस्तरिब और परेशान रहते हैं और फिरौन की तरह दूसरों की जो मुंह में लगा हुआ नवाला को भी छीनने के लिए बेताब रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें, हमारे प्यारे मुल्क को इन तमाम गलाजतों से महफूज रखे और हमारी मीडिया को मुस्बित किरदार अदा करते हुए नई नस्ल को अखलाकी पस्ती के गर्दाब से निकलने में मदद करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।